हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड पेपर की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप बोर्ड परीक्षा कहें या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम कहें, हर पेपर में क्या मेरे भाई तो बीमाओं को पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, लगभग 10 से 12 इंपॉर्टेंट बीमाओं के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। और इन बीमाओं को हमने बोर्ड पर क्या तो लिख रखा है। ठीक है। तो आपको मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बीमाओं को रटिए। ठीक है। हम आपको बताएंगे भी कि ये बीमा कहाँ से आया है। ठीक है। और हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं कि आवेश का बीमा बताइए, विभवांतर का बीमा बताइए, अपसाइलन जीरो का बीमा बताइए, प्रतिरोध का बताइए, विद्युत चालकत्व का बताइए, चालकता का बताइए, प्रतिरोधकता का बताइए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार आपके बोर्ड पेपर में 1 नंबर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं और बताएंगे भी कि कैसे आप अगर भूल जाते हैं बीमा तो आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरे अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है जैसे कि बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बीमा है। ठीक है। तो आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी न्यूमेरिक बहुविकल्पीय बनते हैं उनमें ये पूछे गए हैं। ठीक है। तो आज आपके बहुविकल्पीय के क्या मार्क यानी नंबर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। कह रहा है कि आवेश का बीमा पूछ रहा है। तो आवेश का बीमा क्या हो जाता है, एटी। एटी कहाँ से आता है तो चलिए देख लेते हैं। आप जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। समझे ना, आई टी होता है ना। अब देखिए Q इज इक्वल टू आई को हम करंट को क्या, करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो जिसको हम ए से लिखते हैं, और टाइम को क्या टी से, तो यही ए टी यहाँ से आता है आवेश का बीमा। बात समझ में आई। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र, इसका बीमा क्या होता है तो क्या हो जाता है, एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1, ये क्या हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र का बीमा हो जाता है। ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप बीमाओं को रटिए। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र का बीमा एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1 कहाँ से आता है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा है क्या, ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए देखिए, E इज इक्वल टू, आप बल का बीमा जानते हैं क्या होता है तो एम एल टी के पावर -2। ठीक है। और आवेश का अभी हमने ताज़ा ताज़ा बीमा निकाला है क्या तो ए टी, तो रख दीजिए ए टी, ए टी। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, एम एल टी के पावर -2, और देखिए ये ए प्लस में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ए -1, और टी भी ऊपर जाएगा तो टी -1। अब देखिए -2 टी -2 और टी -1 कितना हो जाएगा टी -3, तो एम एल टी -3 और ए -1 है ही, तो यहीं से आता है एम एल टी का पावर -3 ए का पावर -1 विद्युत क्षेत्र का बीमा। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, यही होता है, यही होता है बबुआ। समझ में आया। अब चलिए इसका तो क्लियर हो गया जी, बिल्कुल। अब आते हैं विभवांतर का बीमा क्या होता है सर, विभवांतर का बीमा चलिए हम देख लेते हैं। क्या हो जाता है, एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -1। तो आखिर ये आता कहाँ से है तो चलिए हम इसको भी निकालते हैं कि ये आता कहाँ से है। उड़कर तो नहीं ना आता है, बिल्कुल नहीं आता है। अब देखिए आपने पढ़ा है दोस्तों क्या, तो भी बराबर क्या होता है W/Q, यही ना होता है, बोलो जी यही ना होता है, बिल्कुल। तो देखिए, अब देखिए जी क्या, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आप डब्लू क्या है तो कार्य है। तो कार्य का बीमा क्या होता है, देखिए एक आपसे हम सलाह देंगे, सुझाव, जो भी समझे उसको समझ के आप उस पर बात को गौर कीजिएगा। क्या तो आप क्या करिएगा, आपको बीमा में तभी आप अच्छे से बीमा को निकाल पाएंगे जब आप छोटे छोटे कुछ बीमाओं को डायरेक्ट याद रखे होंगे। जैसे कि वेग का बीमा आपको याद होना चाहिए एल टी का पावर -1, त्वरण का बीमा आपको याद होना चाहिए एल टी का पावर -2। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बल का बीमा तो याद होना ही चाहिए एम एल टी का पावर -2, और कार्य का बीमा भी आपको याद होना चाहिए एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। समझ में आया। तो याद करेंगे तभी फटाक फटाक निकलेगा। ठीक है। ये 4 बीमाओं को आप याद रखिए, यहाँ लिख देते हैं। वेग तो क्या एल टी का पावर -1, त्वरण तो क्या एल टी का पावर -2, और क्या बल, तो बल का कितना हमने निकाला एम एल टी का पावर -2,
और हमने क्या, तो कार्य का कितना हो जाएगा, ml का पावर 2 t का पावर -2। इन चारों को आप याद रख लीजिएगा मेरे भाई। आप बीमा में आपको कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी परेशानी कभी नहीं होगा, समझ रहे हैं। देखिए तो कार्य का क्या हो जाता है, देखिए ml का पावर 2 t का पावर -2 और आवेश को तो हमने अभी निकाला है 80 होता है, तो रख लीजिए 80। अब देखो बबुआ कि v बराबर ml का पावर 2 t का पावर -2, ठीक है। अब देखिए जब a क्या है, नीचे क्या है, पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ हुआ है। तो a -1 और t -1, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए v बराबर कितना हो जाएगा, तो ml 2 और t का पावर -2, t का पावर -1, t का पावर -3 हो जाएगा, तो -3 a का पावर -1। जी जादू हो गया भाई, जादू है जादू। देखो यही से तो हमने लिखा था, कोई उड़कर थोड़ी आया था, हम तो निकाले थे बबुआ, तभी तो लिखे थे। आप समझ रहे होंगे कि रटे हैं बाबू साहब, छाप दे रहे हैं। नहीं, हमारा मकसद कभी नहीं होता है कि आपको रटाएं और रटा रटा कर पढ़ाएं, कभी नहीं। हमने आपको इसीलिए बताया है कि ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप याद रखिए या फिर फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए। बतिया एक है, फार्मूला से निकालिए या फिर याद कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। कि जब आप याद करेंगे और जब भूल जाएंगे तो फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा ही, पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाता है। अब हम सबका नहीं निकालेंगे, फार्मूला बताएंगे, आप ज़रूर निकालना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सबका अगर निकालेंगे तो, ठीक है। जैसे अब साइलेंट जीरो का कितना हो जाता है, m-1 l का पावर -3 t का पावर 4 a का पावर 2, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का हो जाता है LTA हो जाता है। कैसे होता है चलिए बता देते हैं। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2ql। और 2 क्या है, इसका कोई बीमा होगा नहीं होगा, तो 2 को कहिए जाइए अब बाहर। P बराबर Q का हमने कितना निकाला 80 आवेश का, और L का L, तो कितना हो जाएगा LTA। यहीं से आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा LTA। बात समझ आई, बिल्कुल समझ में आ गई। अगला देखिए वैद्युत क्षेत्र का बीमा, सॉरी दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा कितना हो जाता है, MT का पावर -2 a का पावर -1। कहाँ से आता है तो देख लीजिए। आप जानते हैं B बराबर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बताइए जल्दी से, कितना, कहीं से आप निकाल लीजिए। जैसे वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2r, वहीं से आप निकालिए। या फिर सोलेनॉइड के अंदर कितना होता है, परिनालिका के अंदर μ0Ni, कहीं से निकालिए। जैसे बात करें μ0I/2r, यहाँ आप μ0 का बीमा लिखना, करंट का लिखना, और त्रिज्या r का लिखना। r क्या है, दूरी है तो l होगा, ये में लिखना, इसमें सबका बीमा देखना, यही आने वाला है तो है, ठीक है। आप निकालना कोशिश करना, हमने तो इतने सारे निकाल दिए, आप भी तो कुछ निकालो तभी तो आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला देखिए, L 100 प्रेरक तत्व का बीमा कितना हो जाता है, तो ml का पावर 2 t का पावर -2 और a का पावर -2, ये किसका हो जाता है, तो 100 प्रेरण का हो जाता है। जैसे 100 प्रेरण, देखिए L का कोई फॉर्मूला होता है, L बराबर क्या होता है, n/b/i। L बराबर एक और होता है E/di/dt। L बराबर एक और होता है क्या, तो L बराबर एक और होता है क्या, R/t, समझे। अब देखना मेरे भाई, R/t। अब इसमें आप क्या करिएगा, तो आप करिएगा R का बीमा रखना, R का बीमा यहाँ है, और T का बीमा रखना, खट्टाक से ये वाला आपको बन जाएगा, समझे, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब R का बीमा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो R का बीमा कितना हो जाएगा, तो R का बीमा हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो R का बीमा हमारा हो जाएगा ml के पावर 2 t का पावर -3 और a का पावर -2, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं दोस्तों, कि प्रतिरोध R = कितना होता है, V/I, ठीक है, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आप क्या करना, विभवांतर का बीमा रखेंगे, तो विभवांतर का बीमा कितना होता है, तो अभी हमने निकाला ml का पावर 2 t का पावर -3 और a का पावर -1, इसको आप रखेंगे। और करंट का बीमा कितना हो जाता है 80, उसको रखेंगे। और जब आप कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस का बीमा आ जाता है ml का पावर 2 t का पावर -3 और a का पावर -2, ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल।
अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि हमको निकालना है क्या, संधारित्र का बीमा, ठीक है, यानी सी का बीमा। तो कितना हो जाता है, एम के पावर -1, एल के पावर -3, टी का पावर 3 और ए का पावर 2। सॉरी दोस्तों, यहाँ टी का पावर 4 होता है जी, घबरा गया है, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं रो यानी प्रतिरोधकता का बीमा। सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे सी दूसरा कुछ है तो यहाँ पे 3 होगा, समझिए कैसे। अब समझिए, थोड़ा इसको साफ करते हैं मित्र, तभी तो आपको अच्छे से समझा पाएंगे, वरना आप कहेंगे मास्टर तो बहुत उटपटांग है, बढ़िया पढ़ाता ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे इससे। तो हम ऐसा नहीं न कहेंगे जी, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझाएंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब देखिए, आप जानते हैं ये सी क्या है, विद्युत चालकत्व है, ठीक है। तो सी बराबर होता है 1/r। तो 1/r कर दीजिए, आर का बीमा हमने निकाला है इतना, तो सी बराबर 1/ml का पावर 2, टी का पावर -3, ए का पावर -2, ऊपर भेज दीजिए। तो एम का पावर -1, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो एल का पावर -2, टी का पावर 3, ए का पावर 2। देखिए जी, देखिए यही तो आया है, बिल्कुल आया है। तो यही हो जाता है विद्युत चालकत्व का बीमा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम रो का बीमा देख लेते हैं। तो रो क्या है, प्रतिरोधकता। रो इज इक्वल टू आपने पढ़ा है RA/L। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, आर का बीमा रखिएगा यानी प्रतिरोध का ये, और ए क्या है, एरिया है। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुना लंबाई। तो L2 रखिएगा एक जगह और नीचे L है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ml के पावर 3, टी के पावर -3 और ए का पावर -2 हो जाता है। समझ में आया। अब देखिए सिग्मा क्या है, ये क्या था, रो प्रतिरोधकता, और सिग्मा क्या है, चालकता। समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। अब रो के जगह आप क्या करेंगे, रो का बीमा लिखिए, ml का पावर 3, टी का पावर -3, ए का पावर -2, ऊपर भेजेंगे नीचे भेजेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और सी का बीमा ये हो जाता है m-1, एल का पावर -2, टी का पावर 4, ए का पावर 2, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नोट डाउन करके, और इसको सामने रखना दोस्तों, चिपका कर टेबल के आगे रखना, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये कई बार पूछे गए हैं मेरे भाई, मैंने कितने मेहनत करके, आपको ये छोटा सा वीडियो दिखेगा लेकिन हमने कितना मेहनत करके आपके लिए ये बनाया है हम ही जानते हैं। क्योंकि लगभग 10 से 10 वर्षों के प्रश्नों को खोजना और उसमें से छांटना इन बीमाओं को कितना ज़्यादा कठिन है हम ही जानते हैं। समझ में आया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और प्यारा से कमेंट करना, ठीक है। प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सपोर्ट करना, क्योंकि हम आपको बोर्ड परीक्षा के लिए चाहे बहुविकल्पी हो, 3 नंबर के न्यूमेरिकल हो, 5 नंबर के न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, डिफिनीशन हो, सबको हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी वीडियो छूटे ना, क्योंकि हमारा वादा है कि आपका 95+ आएगा। जैसे हमारा फिजिक्स में 100 में कितना मेरे भाई, तो 97 नंबर हमने पाया था, आपका भी आएगा, ये हमारा प्रण है, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखना, हम ज़रूर उस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।